अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं अपना लंच कर रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना। सुबह नाश्ते में मैंने सिर्फ एक ब्रेड का पीस और अंडा खाया था। तो इस वक्त तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। मुझे अचानक से इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी तो मैंने सोचा चलो राइस गर्म कर खा लेती हूँ। ये राइस ईद वाले थे जो कि मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे क्योंकि मैं इतने ज़्यादा राइस खा नहीं सकती। तो मैंने सोचा था अच्छा बाद में किसी दिन दिल करेगा तो खा लूँगी। तो आज मैंने सोचा चलो इसको निकाल कर गर्म करती हूँ और खा लेती हूँ। साथ में एक शामी भी ले ली मैंने। और शाम को फिर हम लोग बाहर गए थे। बाहर हमारे फेस्टिवल चल रहा था। यहाँ का लोकल फेस्टिवल है। लोकल इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि ये लोग जो गांव से रिलेटेड लोग खुद हाथों से चीज़ें बनाते हैं, ये उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे। तो ये हर साल ही होता है। हर कोई अपनी अपने रिलेटेड जो चीज़ें वो गाँव में खुद अपने हाथ से बनाती हैं। आजकल तो मशीनों का इतना दौर आ गया हुआ है कि हर चीज़ मशीनों पर बनती है फटाफट। लेकिन यहाँ पर ये लोग अपनी हाथ की बनी चीज़ें प्रमोट करने के लिए आए थे। और जिन लोग को पसंद आएगी वो यहाँ पर अपना ऑर्डर दे देंगे कि हम लोग को ये चाहिए तो वो डिलीवरी कर देंगे। तो सबसे पहले जो था ना वो पत्थरों पर वो उन्होंने अपनी आर्टिस्टिक्स दिखाए हुए थे। हमें नक्श वगैरह बनाए हुए थे। कुछ भी आप बनाना चाहते जैसे हम अपने पाकिस्तान में बनाती है ना कि वो हाथों से बनी हुई होती है जो माशाल्लाह लिखते हैं, सुबहान अल्लाह लिखते हैं, अल्लाह के नाम लिखते हैं। तो वैसे ही इन लोगों ने ये चीज़ें अगर आप इस तरह की कोई इनसे बनवाना चाहते हैं तो ये लोग बना कर दे देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टॉल था इसमें ये आदमी जो था ना रज़ाइयाँ गंदने लगा हुआ था। आपने पाकिस्तान में देखा है कि ये शादियों पर या वैसे घरों में हम लोग इजीली अपनी जो रज़ाइयाँ होती हैं वो नगंद लेते हैं। इसे नगंदना ही कहते हैं पंजाबी में। तो ये लोग यहाँ पर इसको भी ट्रेडिशनली तौर पर देखते हैं। तो ये आदमी यहाँ पर बैठा रज़ाई उसमें रूह भर कर तो उसको वो करने लगा हुआ था। मतलब उसको नगंदने लगा, सीने लगा हुआ था। उससे जो नेक्स्ट स्टॉल था ये था। यहाँ पर ये आदमी शीशे के वो चीज़ें बनाने लगा हुआ था, मतलब ग्लास डेकोरेशन पीसेस। मैं जो भी आपको शुरू में बताया कि आजकल तो इतनी लेटेस्ट एडवांस इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं और मशीनें आ गई हैं कि हर चीज़ जो है ना मशीन पर फटाफट बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अपना हुनर जो है ना वो प्रमोट करने लगे हुए थे तो ये लोग यहाँ पर बैठ कर बना कर दिखा रहे थे कि कैसे कैसे क्या चीज़ बनती है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग ऑर्डर कर देते हैं या फिर वहाँ पर बनी हुई होती हैं, आप इसमें से कोई चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे ये वाली शॉप थी, इस शॉप पर सारा लकड़ का जो था ना सामान वो बना हुआ था, मतलब लकड़ से उन्होंने बनाकर तो यहाँ पर रखा था। ज्वेलरी थी, की चेन्स थी और हर तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। इवन किचन से रिलेटेड जो आजकल हम लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं या फिर चमचे वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी लकड़ के बने हुए यहाँ पर पड़े हुए थे। प्यालियाँ वगैरह अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो ले लें, अदरवाइज़ आपने अपने घर में डेकोरेशन के लिए इस तरह की कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो वो ले लें। तो ये भी आदमी सामने कर दिखा रहा था कि कैसे कैसे क्या चीज़ बनेगी। और उससे नेक्स्ट जो था ना ये था, ये आदमी ये जो काने नहीं होते हमारे पाकिस्तान में मिलते ये उनसे वो जैसे हम लोग वहाँ पर भी हमारे टोकरियाँ वगैरह छाबियाँ जिसे कहती हैं, मतलब रोटी रखने वाली चंगेर जो होती है तो वो बनाते हैं। तो ये आदमी उस चीज़ से ना अलग अलग चीज़ें बनाकर यहाँ पर रख रहा था और दिखा रहा था लोगों को। तो ये भी बहुत यहाँ पर ट्रेडिशनली मानी जाती हैं चीज़ें इस तरह की, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। अगर आप मार्केट में यहाँ पर इस तरह की चीज़ें ख़रीदने जाएँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। और यहाँ पर ये स्टॉल लगा हुआ था शॉल वगैरह का बनाने वाला जो कि मशीनों पर बनता है। तो पहले ज़माने में होता था ना वो लकड़ की जो मशीन होती थी उससे आहिस्ता आहिस्ता बनाते। अब आजकल तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मशीनें इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि डिजिटली वो फटाफट चीज़ बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। तो लेकिन ये जो औरत है ना यहाँ पर बैठी, ये लकड़ का इसने पूरा अपना वो जो उसका था होता है एक स्ट्रक्चर फ्रेम, तो वो उसने यहाँ पर रखा हुआ था और बना कर दिखा रही थी कैसे बनते हैं ये लोग। और इसने इवन यहाँ पर ना लगाया हुआ था अपना प्रोग्राम कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मतलब उसने अपनी पूरी डिटेल बताई हुई थी कि अगर आप मुझे सीखना चाहते हैं तो उनका होगा कोई इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आप सिखा सकते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट था ये तो मेरी फेवरेट वाली है क्योंकि यहाँ पर आइसक्रीम मिलती है जो कि हाथ से बनी हुई होती है, मशीन से नहीं बनी हुई होती। तो यहाँ पर कौन जो पाकिस्तानी है ना वो मुझे याद आ जाती है। मशीन जो अक्सर गर्मियों में होते हैं ना, कौन वाला आता है जिसने घर में खुद आइसक्रीम बनाई होती है तो वो एक स्कूप देता है बस, वो अपना निकाल कर, तो बिल्कुल ये सेम वैसी ही थी।
तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ी सी वीडियो बनाकर बाकी चीज़ें भी देख लूँ, उसके बाद भी मैं आकर अपनी आइसक्रीम खाऊंगी। इससे नेक्स्ट जो था ना, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जेली वगैरह लगाई हुई थी इसने। तो मैं वापस आ गई थी वो लगा, इतनी वीडियो बनाकर मैंने कहा चलो मैं भी आइसक्रीम ले लेती हूँ। तो इब्राहिम ऑलरेडी आइसक्रीम लेकर इंजॉय करने लगा हुआ था। उसकी मम्मा लेकर आई कि चलो हाफ हाफ खा लेंगे, तो कहता नो 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 मुझे पूरी दो। तो अब उसने अपनी आइसक्रीम पकड़ी हुई थी, तो उसकी मम्मा अपने लिए एक और लेने के लिए चलेगी कि आयरा और वो खा लेंगी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए ले लेती। मैंने बाजी से पूछा तो वो कहते नहीं मैंने नहीं खानी, तुम खा लो। और यहाँ पर क्योंकि गांव से मैंने आपसे कहा रिलेटेड है, तो इन्होंने जो खेती बाड़ी की हुई होती है वो अपनी वहाँ से चीज़ें भी लेकर आते हैं, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह बेचने के लिए। तो यहाँ पर लोग वो भी ख़रीदते हैं। और ये देखिए ये पूरी की पूरी मार्केट है और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था ना। और ये सुबह से चल रही है 9 बजे की, और इस वक्त जब हम लोग आए थे 8 बजे का टाइम था, और अभी तक यहाँ पर इतना रश लगा हुआ था। सोचें आप लोग 9 बजे सुबह से स्टार्ट हुआ है फेस्टिवल और अभी तक चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग यहाँ पर खूब इंजॉय करने लगे हुए थे, लोग वीडियोस बना रहे थे। और बस फिर हम लोग आ गए घर आकर मैंने नमाज़ पढ़ी और मुझे अचानक से मेरा दिल करने लगा कि कोई ना केक बनाकर खा लेती हूँ, कप केक्स बनाकर रख लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है रात के टाइम में ना मेरा चाय बना पीने को दिल करता है थोड़ी सी, तो मैं कहती होती उसके साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह या कुछ केक वगैरह भी होने चाहिए। मोस्टली तो मैं बाज़ार से बिस्किट्स और केक ले ही आती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं दिल करता अपने हाथ का बना हुआ ना घर का केक खाती हूँ। तो मैंने पहले ये सोचा केक बना लेती हूँ, मैंने उसका सांचा निकाला, उसमें बटर पेपर सारा लगा लिया। फिर मैंने सोचा नहीं कप केक का एक वो ना पड़ा हुआ है, तो क्यों ना कप केक ट्राई करती हूँ। तो मैंने फिर कप केक निकाले, उसका वो निकाला सांचा और उसमें ये रखी। और ये प्लास्टिक की थी और मेरे पास जो ओवन है ना वो दूसरा है आग वाला। तो मैं सोच रही थी कि जल ना जाए, तो जो बाकी का मटेरियल बना था वो मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा ये बाद में देखूँगी इसका क्या करना है। तो इसको छोटी सी तो पतला सा केक तो बन ही जाएगा। तो बस फिर ओवन में मैंने वो रख दिए थे और ये हमारा जो केक है ना ये बाहर निकल आए थे कप केक। और वाकई ये प्लास्टिक के थे, तो थोड़ा थोड़ा इसमें ना ऐसे मुझे फ़ील हुआ है कि जैसे उसको आग लगी है, तो उसके वजह से उसका ब्लैक ब्लैक सा ना हुआ है प्लास्टिक। लेकिन शुक्र है वो ज़्यादा ख़तरनाक काम नहीं हुआ, वो मैंने जल्दी बंद कर दिया था क्योंकि ये बन गए थे। मैंने छोटे छोटे से बनाए थे, ज़्यादा बड़े बड़े वाले नहीं बनाए थे। तो ये हमारे कप केक बनकर निकल आए थे यम्मी से। तो ये आप वीडियो में लग रहा है आपको वो थोड़े साइडों से ब्लैक हुए हैं, लेकिन ब्लैक नहीं हुए, वो वीडियो में ही ऐसे लग रहा है, वरना ये बहुत अच्छे बनकर निकले थे। तो बस फिर मैंने इनको डिब्बे में पैक कर दिया, मैं रात को इसको खाया करूँगी। और बस फिर उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। बाहर इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी आज कि क्या ही बताऊँ आपको, लोग खूब इंजॉय करने लगे हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।